ये तो क्यू है। Okay, the program uses linear queue to store up to linear queue. ये circular नहीं है. Interesting. To store up to 100 integers. A 1D array queue is used to store the data. The head pointer points the first number stored on the queue, tail pointer to next free space in the queue. Write program to declare a global array queue integers की ये तो खैर हम पहले खड़काते हैं. यहाँ पे आ जाएगा q is equal to 0 for x in range 100. लो जी ये हमारी array बन गई. ओके, array is done. अच्छा उसके बाद मुझे क्या चाहिए? declare global variable head pointer and assign an appropriate initial value. अच्छा अपनी मर्जी. head is equal to -1. अच्छा, and head pointer is pointing to and tail pointer points to the next free space. tail is equal to 0 because next free space मेरा 0 पोजीशन पे होगा. ओके. ओके. The function in queue takes an integer value as parameter and stores it in the queue. And returns true if the value is successfully stored or false otherwise. ओके जी, हमने क्या करना है? डेफ एन क्यू. और हमने वैल्यू न्यू वैल्यू पास करनी है इसको. और हम क्या करेंगे? इफ इफ ओके, इफ मेरा. अच्छा जी, एक ध्यान में रखिएगा बात. ही स्पेसिफिकली सेड इट्स लीनियर क्यू विच मीन्स के इसमें रैप अराउंड के चांसेस चांसेस नहीं है. दैट मीन्स कि अगर आपकी टेल 99 पे पहुंच गया है या टेल 99 से ऊपर चला गया है, दैट मीन्स यू हैव नो मोर रूम. ठीक है. सो अगर आपका टेल इज लेस देन इक्वल टू 99, कोड विल गो. ठीक है. यहाँ पे हम क्या करते हैं? ग्लोबल रेफरेंस ऑफ हेड एंड टेल. अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारी एरे विच इज क्यू की इंडेक्स पोजीशन टेल पे जाके उस न्यू वैल्यू को रख देते हैं. और उसके बाद टेल को हमने इंक्रीमेंट कर देना है. टेल +1. अच्छा जी, एल्स है तो हम यहाँ पे प्रिंट कर रिटर्न हमने क्या करना है? रिटर्न ट्रू. यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न ट्रू. यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न फॉल्स. आई थिंक दैट्स इट. अच्छा जी, आगे क्या है? ओके. हम एक चीज़ हम करना भूल गए कि अगर मेरा ये पहला एलिमेंट है तो मुझे अपने हेड को भी एडजस्ट करना पड़ेगा. ठीक है ना? सो आई विल ऑल्सो चेक if my if if head is equal to -1, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है तो हेड को हम कर देंगे 0. ओके. नाउ नेक्स्ट स्टेप है. इसको मैं हम कमेंट्स पे लिखते हैं जस्ट इन केस. if it is the first element. Okay, let's move on. Def the main programs uses NQ function to score about 1 to 20 inclusive in the queue ascending numerical order. The program should output successful if all numbers have been successfully queued and unsuccessful otherwise. 1 to 20. 1 to 20. ठीक है. फॉर लूप नहीं है। लूप लगा लेते हैं. फॉर एक्स 1 to for x in range 1 to पर ये वाला 21. शाबाश. ठीक है. हम क्या करेंगे? एन क्यू 0 to 20 का कर दूंगी मसला तो नहीं। है.
0 to 20 कर दूँ तो कोई मसला तो नहीं। कैम्ब्रिज बुरा ना मान जाए बिकॉज उन्होंने आपको वन टू फिर या तो ट्वेंटी सिंपल 20 लगा दें। तो फिर वो 0 से 19 हो जाएगा। तो वो उसने- फिर भी अग, 20 हुई है। अगले ने अपनी वैल्यूबल टाइम में से फ्यू एक्स्ट्रा सेकंड्स लगा के इंक्लूसिव ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। वी शुड टेक दैट सीरियसली। ठीक है। सो 1 to 20 का मतलब है कि 1 to 20 शामिल है, 1 से लेके 20 तक। 0 से 19 नहीं है। ठीक है। अच्छा, हम क्या करेंगे, एक्स को इनक्यू में पास करेंगे और यहाँ पे हम स्टेटस में एक आउटपुट ले लेंगे क्योंकि उसे रिटर्न कर रहा है। इफ स्टेटस इज इक्वल टू ट्रू तो हम आउटपुट कर देंगे, सॉरी, प्रिंट कर देंगे सक्सेसफुल। ठीक है। एल्स वो प्रिंट कर देंगे अनसक्सेसफुल। ठीक है, लाइक दिस। ओके, सेव ये प्रोग्राम हो गया। ठीक है, सही चला के नहीं चेक करना? हम चला के चेक करते हैं, क्या ख्याल है? हम चलाते हैं इसको रन। ओके इसमें कोई वैल्यू नहीं लेनी चाहिए। जी। इन्होंने हमें इनपुट करने को नहीं कहा कोई वैल्यू। नहीं मेरी जान, उसने कहा है इन असेंडिंग ऑर्डर, enqueue function store 1 to 20 in ascending numerical order। ओके। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखो 20 नंबर है, एरे का साइज 100 है तो जाहिर है सक्सेसफुली शो करना है। ओके, आई एम जस्ट क्यूरियस। इसको कर देते हैं 201। नहीं, क्या है साइज, हाँ, 101 कर देते हैं। क्या 101 रेंज में आते हैं। ये देखो, यहाँ पे अनसक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, सो आवर कोड लॉजिकली इज बिल्कुल सही है, बिल्कुल। 21। ओके, now let's move on to part D. The procedure iterative pseudocode function calculates the total of all values stored in the queue. The function iterative output starts. Okay, पहले तो आपने इसको, अच्छा नहीं, एज इट इज नहीं उतारना हो मैन। अब आपने इसको रिकर्सिव यहीं से लिखना है। सो मुफ्ते के नंबर तो गए। ठीक है। ओके जी, नाउ क्या करते हैं, तो करना आइट्रे क्या है। इस आइट्रेटिव आउटपुट को आपने रिकर्सिव बना के शो करना है। तो दैट्स लेट्स टफ। दैट्स या आई गेस सो। लेकिन लेट्स ट्राई टू फिगर आउट व्हाट्स हैपनिंग हियर। आपका स्टार्ट पोजीशन जा रहा है, टोटल के अंदर आपके पास इंटीजर डिक्लेयर किया, टोटल का साइन कर दिया 0। फॉर काउंट स्टार्ट -1 टू -1 इसलिए कर रहा है, वाई थी -1 क्यों कर रहा है, अच्छा, फॉर स्टार्ट -1 टू हेड पॉइंटर। अच्छा, और आपने स्टेप डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, और जो भी आपके पास वैल्यू है आप उसको टोटल के अंदर ऐड करे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इसको से 20 पास किया है तो ये 19 से पढ़ना शुरू करेगा और हर दफ़ा फिर 18, इंडेक्स पोजीशन 18, फिर 7 16, यानी ये अपनी टेल पॉइंटर से पढ़ना शुरू कर रहा है बाय द वे। सो आपकी टेल पॉइंटर से काम शुरू हो रहा है। ये रिवर्स में डाटा आइटरेटिव रिवर्स में आउटपुट कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड पॉइंट। ठीक है, एंड इट विल कंटिन्यू फ्रॉम हेड पॉइंटर, स्टार्ट से लेके हेड पॉइंट, यानी कि आपकी टेल से शुरू कर रहा है और हेड हेड पॉइंटर तक आउटपुट करना है। तो नाउ व्हाट इज स्टेप -1। आपका काउंटर डिक्रीमेंट होता है। स्टेप का मतलब है कि इफ यू वांट टू कंट्रोल द इंक्रीमेंट ऑफ काउंटर अदर देन 1, हम नेक्स्ट लगाते हैं ना, तो नेक्स्ट आपका +1 ही होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि +1 के अलावा कुछ हो तो स्टेप करके लिख सकते हैं कि +2 करना है, +3 करना है, या इन दिस केस -1 करना है। सो टेक्निकली आवर काउंटर इज डिक्रीजिंग and it is starting from a larger value and it is going to come back to the head pointer. So basically आप start जो value पास कर रहे हैं
दैट इज योर टेल वैल्यू, ठीक है ना। अब हमने यही काम करना है रिकर्सिवली। अच्छा, हम इसको कैसे करें? पहले तो हम यहाँ पे बनाते हैं डेफ, एंड इट्स गोना बी अ फंक्शन टू रिटर्निंग टोटल, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिकर्सिव, रिकर्सिव आउटपुट, और इसमें एक वैल्यू जाती है स्टार्ट की, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं, एक बेस केस डिफाइन करते हैं। इफ if start is not एक not equal to head, start is not equal to head, ये कोड चलेगा, ठीक है। दैट इज माई बेस केस। और अंदर क्या हो रहा है कि हम मजीद रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, उसमें हम रिकर्सिव आउटपुट कर रहे हैं, और उसमें हमने स्टार्ट स्टार्ट की पोजिशन पीछे स्टार्ट -1 देना है उसको, ठीक है। इस तरह आपकी डिक्रीमेंट हो गया। सो आपने टेल पास की, टेल अगर हेड के बराबर नहीं है तो एक रिकर्सिव कॉल करें जिसमें आपके टेल -1 पास करें। हाँ हाँ, सुबहान अल्लाह हो गया। अच्छा, लेकिन मीन वाइल आपको करना क्या है कि सिंस इट इज़ अ फंक्शन, वी हैव टू रिटर्न समथिंग, ठीक है। और जो भी चीज़ रिटर्न हो रही है उसको टोटल के अंदर हमने ऐड करना है, टोटल प्लस दिस, ठीक है। एंड एट द एंड अगर ये हो जाता है, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, अगर ये हो जाता है तो हमने रिटर्न करना है टोटल। आई एम जस्ट फिगरिंग इट आउट, ठीक है ना। अब चूंकि मैं अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकता तो मैं टोटल बाहर डिक्लेयर करता हूँ और यहाँ पे ग्लोबल रेफरेंस दे देता हूँ। बिकॉज अगर मैं टोटल अंदर डिक्लेयर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कर दिया टोटल इज इक्वल टू 0, दैट वुड मीन कि एवरी रिकर्सिव कॉल में आपका टोटल रीसेट हो रहा है, वी डोंट वांट दैट टू हैपन। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि टोटल को बाहर डिक्लेयर कर देते हैं और ग्लोबल रेफरेंस टोटल का दे देते हैं। एंड आई एम जस्ट क्यूरियस, amend your main program। अच्छा, मेन प्रोग्राम कॉल्स रिकर्सिव फ्रॉम पार्ट 3D एंड आउटपुट्स द वैल्यू रिटर्न्ड, करना किस पे है? एंड हमने तो जो चला, अरे तो नहीं एरे कौन सी? जो हमने बनाई है क्यू की। ओए हाँ सॉरी, हमने तो वो टोटल तुमने मेंटेन ही नहीं किया। सही सही सही। अब यहाँ पे मैं क्या करना पड़ेगा? सर, हम्म इफ स्टेटमेंट से पहले हम टोटल इज इक्वल टू रिकर्सिव आउटपुट नहीं कर सकते? इफ स्टेटमेंट से पहले? हाँ, उससे सर स्टेटमेंट से पहले ही हो जाएगी, फिर टोटल प्लस वो कर देंगे क्यू। फिर ग्लोबल रेफरेंस ना क्रिएट करूँ मैं, इसका मतलब है आपका? यस सर। ओ दैट कैन वर्क, ओ दैट कैन वर्क। लेकिन वो फिर वो साथ ही रिकर्सिव कॉल में चला जाता है ना। सर चला जाए ना। अच्छा मुझे तो बताओ, मुझे क्वेश्चन की अभी तक समझ नहीं आई। टोटल इज इक्वल टू टोटल क्या कह रहे हो, रिकर्सिव आउटपुट यस सर। और स्टार्ट -1 दे दें, यस सर। तो वो फिर तब हमारा तक, हमारा कब तक चलेगा? जब तक काउंट वो ना हो जाए, जब तक आप स्टार्ट हेड है। पॉइंटर। नहीं तो वो मैं चेक कब कर रहा हूँ? मैं तो डायरेक्टली रिकर्सिव इस कॉल में वाली जा, इससे नहीं ना। इससे पहले ना आप, कर ले। नहीं इस ना। इस वही बात होगी ना कि मैं भी, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे टोटल को असाइन कर दें रिकर्सिव कॉल, ठीक है। लेट्स जस्ट से कि मैं यहाँ पे रिकर्सिव कॉल असाइन कर दी, ठीक है ना। और ये मैं कंडीशन हटा देता हूँ, ये इन्हीं कंडीशन की बेस पे चेक होगा कि अगर स्टार्ट हेड के बराबर नहीं है तो आपका टोटल के अंदर जो प्रीवियस था वो आप चला दें, राइट। यस सर। वेयर एम आई मेंटेनिंग माई टोटल? पिछली वैल्यू के साथ आपने ऐड करना था ना, वो अच्छा सर, समझ आ गई समझ आ गई। ठीक है ना। सो इसी तरह चलेगा ये। हम यहाँ पे क्या करते हैं तो तो, क्यू का क्यू किधर आएगा? हाँ अब दैट्स द थिंग हियर कि वो क्यू हम एक्सेस कहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक सिचुएशन ये हो सकती है
कि मेरा जो टोटल है इसको मैं बाद में कॉल करूं, और टोटल के अंदर मैं क्यू इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट जो है उसके वो मैं सेव कर दूं, यानी वो टोटल के अंदर मेंटेन हो जाए। एंड देन वी स्टार्ट माइनस वन नहीं। क्या, नहीं नहीं, वो रिकर्सिव कॉल चलेगा ना, वो रिकर्सिव कॉल होगा, ठीक है ना। और इसके बाद हम यहाँ पे रिकर्सिव कॉल चला देते हैं, रिकर्सिव आउटपुट, उसमें हम जो है स्टार्ट माइनस वन, नेक्स्ट तरफ दफा के लिए हम स्टार्ट माइनस वन पास कर देते हैं। सो नाउ लेट्स जस्ट गो थ्रू दिस। मेरा स्टार्ट जो है एट्स द टेल पॉइंटर, आगे हेड के बराबर नहीं है, तो आपने क्या किया, उसकी वैल्यू उठाई, टोटल में सेव कर दी, और अब एक लेयर पे स्टार्ट हो जाते हैं जिसमें एक कम वैल्यू, यानी लेट्स जस्ट से मेरा स्टार्ट पोजीशन जो है वो 10 थी, जस्ट फॉर एग्जांपल। सो आपका और हेड जो है मेरा ऑफ कोर्स जीरो पे है। सो अगर मेरा स्टार्ट हेड के बराबर नहीं है तो सुनो 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 सुनो, आपने स्टार्ट आपका हेड जीरो के बराबर नहीं है, तो आपने क्या किया, 10th वाली वैल्यू को टोटल में ऐड किया, और उसके बाद आप आगे चले गए, इसको खत्म करें फिर आप आगे चले गए और रिकर्सिव आउटपुट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब रिकर्सिव आउटपुट दोबारा कॉल होगी, दिस टाइम विद 9 एज योर क्या कहते हैं कि स्टार्ट वैल्यू, ठीक है ना। ऊपर दोबारा रिकर्सिव कॉल होगा, अभी भी चूंकि हेड के बराबर नहीं है तो आप 9 को टोटल में ऐड करते, फिर एक और रिकर्सिव कॉल 8 के लिए। अच्छा, आखिरी दफा क्या होगा, जब आपका स्टार्ट जीरो हो जाएगा, उस टाइम पे आपका स्टार्ट और हेड बराबर हो गया, विच मीन्स नो मोर रिकर्सिव कॉल, नो मोर रिकर्सिव कॉल। बट यहाँ पे मैंने सिंपली अपना टोटल रिटर्न कर देना है। लेकिन इससे मुझे मतलब मसला ये समझ आ रहा है कि मैं अपना जो जीरोथ है ना वैल्यू, उसको टोटल में ऐड नहीं कर रहा। सो मैं यहाँ पे अपनी बेस केस ये बना देता हूँ कि इफ स्टार्ट इज ग्रेटर एंड इक्वल टू हेड, ग्रेटर जब तक स्टार्ट, सॉरी, लेस देन इक्वल टू जीरो भी मैं एक्सेप्ट करना चाह रहा हूँ। सो लेस देन इक्वल टू सही है ना, सही है, लेस देन इक्वल टू, यानी इक्वल में भी आपके पास एक रिकर्सिव कॉल होती है, हाँ सही है, लेस देन इक्वल टू है। अच्छा, अब जब मेरा स्टार्ट जीरो हो गया तो स्टार्ट भी जीरो, हेड भी जीरो, तो एक आखिरी दफा चलेगा और रिकर्सिव कॉल में आप चले जाते हैं माइनस वन पे। अब आपका स्टार्ट माइनस वन, अब स्टार्ट माइनस वन, चूंकि ये आपकी कंडीशन हो गई फॉल्स, आप आते हैं यहाँ पे और सिर्फ आपने रिटर्न कर देना है टोटल को। आई थिंक दिस शुड वर्क, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। बाय द वे, मेरे पास क्यू के अंदर डाटा पड़ा हुआ है ना, क्यू के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, यस। कैसे पड़ा हुआ है, हाँ हमने ये डाटा इन क्यू किया हुआ है। अब हम सिंपली क्या करते हैं कि हम अपना रिकर्सिव आउटपुट को कॉल करते हैं और प्रिंट करा देते हैं रिकर्सिव आउटपुट विद आवर स्टार्ट वैल्यू विच इज़ द टेल, ठीक है, हमने टेल उसको एज ए पैरामीटर पास कर दिया। सो बेसिकली टेल के कंटेंट स्टार्ट में और फिर उसके बाद रिकर्सिव वही चलाएगा। वाह, जीरो आउटपुट हो रहा है वाह, जीरो ये क्यों, सर स्टेप -1 बन सकता है, तो हमने ग्रेटर देन इक्वल करना पड़ेगा। ग्रेटर इक्वल टू, नहीं ना, वो हाँ सही 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 सही। वो स्टार्ट से तो वापस आ रहा है ना, सॉरी सॉरी सही, अभी भी उसने नन रिटर्न किया है। आई जस्ट वांट टू सर सी वन, रिटर्न जीरो नहीं करना, आई मीन रिटर्न। आई जस्ट वांट टू सी समथिंग, मेरा यहाँ पे टोटल बन क्या रहा है, एवरी रिकर्सिव कॉल में मैं टोटल को प्रिंट करके देखता हूँ। ओके जी, उसने पहले जीरो, फिर 20, 20 कैसे किया उसने, ओह इट वर्क्स जस्ट फाइन, ये देखो, 20 के अंदर 19, 19 के अंदर 18, 18 के अंदर सब इस तरह आगे चलते जाओ, और इसने 20 वैल्यूज तक आ गई, व्हाई इज दिस रिटर्निंग नन, ठीक है सर हमें नन, इफ के नीचे रिटर्न टोटल नहीं करना चाहिए। तो टोटल ही किया है। सर वो हमने एल्स पे लिखा है टोटल। एक सेकंड, ये चीज करते, इसको भी खत्म करो, इसकी जरूरत ही नहीं है। ये सर नन बस की क्यों, जरूरत थी।
ये नन क्यों रिटर्न हो रहा है? मतलब टोटल में कुछ नहीं है ना। लेकिन हमारा कोड सही चला है, कोड बिल्कुल शानदार तरीके से चल रहा है। आपका टोटल ये जीरो जो है इसको मैं प्रिंट नहीं कराता, आई डोंट नीड टू डू दिस। ठीक है, आपका कोड बिल्कुल सही चल रहा है। नहीं, सर क्यू वाला फंक्शन क्यू अरे क्यों हमारी एरे है ना। सर आप रन करेंगे तो सही होगा। देखो मेरा फाइनल आंसर जो है ना 210 आना चाहिए। आ और रहा है सर। नहीं तो वो इन्हीं के। फिर वो प्रिंट टोटल को हटा के देखिए, फिर अब सही आ जाएगा आंसर। किस पे? फिर रिटर्न को हटाए, रिकर्सिव आउटपुट से पहले, और प्रिंट टोटल को हटाए, आंसर सही आ जाएगा। देयर यू हम्म। गो। यस यू राइट, ठीक है, प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, फाइनल आउटपुट सही है। और इसकी मुझे जरूरत है। यस मुझे सर। मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है मुझे। मुझे लगता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नहीं है। ठीक है। सो ठीक है, मेक सेंस। इट वाजंट दैट ट्रिकी। और मुझे समझ अभी तक नहीं आई। क्या क्या नहीं समझ आई, पूछो ना। पूरा ही नहीं समझ आया। अच्छा ये देखो, असल में आपको ये समझ आया कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कि आपका नहीं। ये जो ओरिजिनल कोड था ना, वो आपका स्टार्ट पोजीशन जो कि हेड से आगे की है, वो बेसिकली उसको टेल कंसिडर कर रहा है। उससे स्टार्ट करेगा उस, और काउंट यानी स्टार्ट टू हेड पॉइंटर तक जाना है उसने। और आपका पॉइंट, आपका जो काउंटर डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली आपकी जो काउंट टेल पोजीशन की वैल्यू है ना, आप उसको टोटल में ऐड कर रहे हैं। फिर आपका टेल डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर आप दोबारा ऐड कर रहे हैं। टेल डिक्रीमेंट हो रहा है, दोबारा ऐड कर रहे हैं। टेल यू रीच योर हेड पॉइंटर। ठीक है। और आपके पास बेसिकली आपने टेल से हेड पॉइंटर तक तमाम वैल्यूज को आपने टोटल कर दिया यहाँ पे। दैट्स इट। यहाँ तो कोई मसला। नो सर। ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे इसमें क्या कहते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन में। हम इसको लेट्स जस्ट से कि मेरा टेल जो है 10th इंडेक्स पोजीशन पे है। ठीक है ना। तो मैं जिसको पास करूंगा ना टेल 10, तो इसमें 10 जाएगा। फिलहाल मैंने क्या किया कि मैंने टोटल को ग्लोबल वेरिएबल बनाया हुआ है। मेरा जब तक स्टार्ट यानी 10 हेड से बड़ा या उसके बराबर है, हेड इज एट जीरो बाय द वे, मैं क्या करूंगा, क्यू की स्टार्ट पोजीशन पे जो वैल्यू उसको टोटल में ऐड कर दूंगा। ठीक है, और टोटल को अपडेट कर दूंगा। और उसके बाद एक और रिकर्सिव कॉल करूंगा जिसमें मैं स्टार्ट -1, यानी अब मैं उसको 9 पास कर रहा हूँ एज द स्टार्ट। उसमें भी अगर मेरा 9 जो है ग्रेटर इक्वल टू हेड है, तो आप 9th पोजीशन को टोटल में ऐड करके अपडेट करें, और आप न्यू रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं जिसमें 8 एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं आप। फिर नई रिकर्सिव कॉल में आपके पास 8 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, टोटल में 8th वैल्यू को ऐड करें, और फिर यू कीप ऑन डूइंग दिस टिल यू रीच, से फॉर एग्जांपल आपके पास जीरो, आपने आपके पास स्टार्ट जीरो हो गया। ठीक है। स्टार्ट जीरो पे आपके पास जीरो इज ग्रेटर इक्वल टू हेड, हेड विच इज ऑल्सो एट जीरो, तो इसका मतलब एक आखिरी एडिशन आप करोगे। अब रिकर्सिव आउटपुट जो है वो -1 भेजोगे। अब -1 में एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जिसकी वजह से आपने टोटल को रिटर्न करना है। अब आपका टोटल का रिटर्न होगा, तो फिर आपने उसकी क्या कहते हैं कि -1 को चला दिया जो भी इस वक्त का टोटल है, और उसके बाद इट कीप्स ऑन गोइंग अपवर्ड्स टिल यू एट द एंड रिटर्न 210। दैट्स ऑल इट्स हैपनिंग। अब समझ आई? बल्कि नहीं, बल्कि बल्कि असल में आपका जब जीरो हो जाएगा ना, आपकी ये चीज की वजह से टोटल में तो 210 आ चुका है ना आपका, बिकॉज आपका ये यस। ग्लोबल वेरिएबल अपडेट हो रहा है। तो जीरो होने के बाद आप सिर्फली यहाँ पे अपना 210 चला देते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि डू आई नीड दिस? यू डोंट। डू आई नीड दिस? आई डोंट थिंक आई नीड दिस। नहीं वो डू, उससे नहीं आ रहा। ठीक है। सर वो रिकर्सिव वाले का टोटल भी तो रिटर्न करना होगा ना, ताकि हम लोग उससे पिछला कौन सा जी 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 जी, ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही है। वो हर लेयर पे वो आउटपुट रिटर्न कर रहा है वैल्यूज को। ठीक है। चले जी, दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल। ठीक है।
एंड नाउ अब नेक्स्ट पेपर हम देखते हैं. आई कंपाइल दिस, शेयर विद यू, देन शेयर अनदर लिंक. ओके. एक और क्वेश्चन. क्वेश्चन तो खत्म हो गया ना पेपर का.